मैं सोच रहा था क्या बोलूं। आज मैं सुबह 11 बजे था, बीच में थोड़ा सा देख रहा था यूसीसी के बारे में कौन कौन बोल रहा है। तो बोलने वाले तो पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है, लेकिन उसको उत्तर देना इसलिए जरूरी नहीं। को सिंपल एक एनजीओ है। इंदिरा गांधी ने 1973 में एक एनजीओ बनाया था, उसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसलिए मैं उसको उत्तर देना जरूरी नहीं समझता। जमीयत उलमा हिंद एक संगठन है, उसको भी जरूरी नहीं है। लेकिन आज जयपुर की धरती से मैं 3 लोगों को उत्तर देना चाहता हूं यूसीसी के मामले में, सिब्बल, ओएसी और चिदंबरम, मतलब एसओसी। एसओसी को उत्तर इसलिए देना चाहता हूं कि ये तीनों राज्यसभा में है, तीनों संसद है, एक लोकसभा में 2 राज्यसभा है। और सिब्बल, ओएसी और चिदंबरम साहब ने इस संविधान की शपथ लिया है। तीनों में एक और समानता है कि तीनों एडवोकेट हैं, अच्छे। 2 तो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तीसरा ओएसी भी लंदन से पढ़े हुए हैं, तो एटलीस्ट संविधान में क्या लिखा है उनको पता है। और उन्होंने संविधान में शपथ क्या लिया है कि मैं संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा। इस संविधान के शेड्यूल 3 में 5 लोगों की शपथ है, सांसद, विधायक, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और मंत्री, 5 लोगों की शपथ। अगर आदमी लोकसभा चुनाव जीत भी जाए, 10 लाख वोट से जीत जाए, लेकिन जब तक वो 3 लाइन की शपथ नहीं लेगा तब तक वो सांसद। तो जितना जरूरी है लोकसभा चुनाव जीतना, उतना ही जरूरी है वो शपथ लेना। पार्टी राज्यसभा का टिकट दे भी दे, सेलेक्ट भी हो जाए, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक वो राज्यसभा में इंटर नहीं कर सकता, तब तक उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस संविधान की शपथ लेने के बाद ये तीनों महोदय सिब्बल, ओएसी और चिदंबरम पार्लियामेंट में गए हैं, जिस शपथ के बाद ही उनको सांसद कहा जाता है, जिस शपथ के बाद ही उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट मिलता है, जिस शपथ के बाद उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, दिल्ली में बड़ा सा बंगला मिला हुआ है, उस शपथ का ये तीनों लोग वायलेशन कर रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से वायलेशन कर रहे हैं, कंप्लीटली मिसलीड कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का डॉक्टर वेतन भत्ता ले लेकिन ठीक से इलाज न करे, तो क्या उसको नौकरी पे रखना चाहिए? क्या? वो जोर से बोलिए। कोई ड्राइवर अगर वेतन भत्ता ले और ठीक से गाड़ी न चलाए, इसको रखना चाहिए क्या? तो फिर सांसद और विधायक जो संविधान की शपथ लेते हैं, इस संविधान की शपथ लेते हैं मैं इसका अक्षरशः पालन करूंगा, यानी मनसा वाचा कर्मणा इस संविधान को फॉलो करूंगा, एक एक आर्टिकल को फॉलो करूंगा, उसी के अंदर उसी के अनुसार बिहेवियर करूंगा, इस संविधान में लिखी हुई बातों के अनुसार मैं कानून निर्माण में सहयोग करूंगा। और वो आदमी आर्टिकल 44 पे जनता को अगर गुमराह कर रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को संसद में बने रहने का अधिकार है क्या? इस बात पे गंभीरता के साथ चिंतन होना चाहिए कि संविधान, खासतौर पे जो मूल संविधान, अमेंडमेंट के, एक बार अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा हो, बात समझ में आता है, ठीक है, उसको आजादी 1950 के बाद सरकारों ने किया, लेकिन जिस संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया और 26 नवंबर 1949 को हमने क्या कहा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द हिंदूज ऑफ इंडिया नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोल। हमने क्या कहा 1949 में? हम सब भारतीयों ने मिलकर तय किया है कि एक हम संप्रभु भारत का निर्माण करेंगे। एक होता है शब्द सोवरिन, एक शब्द होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र और सोवरिन का मतलब होता है संप्रभु। अंतर क्या है?
इंडिपेंडेंट का मतलब ठीक है हम स्वतंत्र हो गए, सोवरेन का मतलब हम हर तरीके से स्वतंत्र हो गए, हम सांस्कृतिक रूप से भी स्वतंत्र हो गए, हम भाषाई रूप से भी स्वतंत्र हो गए, हम प्रशासनिक रूप से भी स्वतंत्र हो गए, हम आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र है। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो भाषाई रूप से भी स्वतंत्र होगा, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा, हमारी आर्थिक, भाषा, संस्कृति, संस्कार सब कुछ भारतीय होगा, कुछ भी विदेशी नहीं होगा। यह हमने शपथ लिया प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सब लोग एक बार इस कार्यक्रम के बाद प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़िएगा, लिखा क्या उसमें। दूसरा हमने उसमें क्या कहा, हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें सबको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होगा, सबको समान अवसर होगा। तीसरा शब्द क्या डाला, ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें सबको सोशल जस्टिस होगा। ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें फ्रेटर्निटी होगी, भाईचारा होगा, ब्रदरहुड होगा। ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें एकता, अखंडता मजबूत करने की भावना होगी। और ये सब हम आज 26 नवंबर 1949 को ये हम अपना ग्रहण करते हैं, इस संविधान को। ऐसा हम सब लोगों ने शपथ लिया, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूं सिब्बल साहब, ओवैसी जी और चिदंबरम साहब आर्टिकल 13 पढ़ें। आर्टिकल 13 में लिख दिया, इस समय जो भी कानून हमने अंग्रेजों के अडॉप्ट किए हैं, अगर वो कानून हमारे प्रीएम्बल के भावना के खिलाफ हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स के इथोस के खिलाफ है, यानी आर्टिकल 14 के खिलाफ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के खिलाफ है, वो सारे कानून अपने आप स्वतः निरस्त हो गए। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 में हम सब लोग बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन आर्टिकल 13 में उसके पहले एक डिक्लेरेशन दे दिया कि आज की डेट में जो भी कानून चल रहे हैं, और कानूनी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है। सिब्बल साहब इसको बहुत ध्यान से पढ़े। ऑल द लॉज, कस्टम्स, सारे कानून, सारे नियम, सारे रीति रिवाज जो अभी तक चल रहे थे लेकिन इस संविधान की भावना के खिलाफ है, वो सब आज खत्म। तो हम स्वतंत्र होते समय हमने ये भी कह दिया कि जो विदेशी संस्कृति चल रही थी, जो विदेशी कल्चर चल रहा था, जो विदेशी प्रथा थी, जो कुछ विदेशी था, वो सब स्वतंत्र खत्म हो गया। आज से भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। और आर्टिकल 13 में जब हमने ये कह दिया कि जो नियम कानून भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, भारतीय कस्टम के खिलाफ हैं, फंडामेंटल राइट के खिलाफ हैं, फंडामेंटल राइट का मतलब आर्टिकल 14, 15, 16, 17 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 का मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 मतलब कोई हम भेदभाव नहीं करेंगे महिला पुरुष के बीच में। आर्टिकल 16 का मतलब सबको समान अवसर देंगे। आर्टिकल 21 का मतलब सबको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो जो भी कस्टम, जो भी रीतियां, जो भी प्रथा, जो भी नियम, जो भी कानून यानी आर्टिकल 14, 15, 21 के खिलाफ है, वो सब खत्म हो गए। इसका मतलब सिब्बल साहब भी सुन ले, चिदंबरम साहब भी सुन ले, ओवैसी साहब भी सुन ले, शरीयत एक्ट तो खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। केवल प्रीएम्बल और आर्टिकल 13 को पढ़ ले, प्रीएम्बल आर्टिकल 13 को एक साथ पढ़ ले, शरीयत एक्ट खत्म। शरीयत एक्ट खत्म क्यों? क्योंकि वो पुरुष को 4 विवाह करने का अधिकार देता है लेकिन महिला को नहीं देता। तो भेदभाव कर दिया है ना। और आर्टिकल 13 कह रहा है जो भेदभाव करने वाले कानून वो खत्म। पुरुष को हलाला करने का अधिकार देता है, महिला को ऐसा कोई अधिकार नहीं देता। इसका मतलब शरीयत खत्म। पुरुष को 3 तलाक का अधिकार देता है, महिला को नहीं देता। इसका मतलब शरीयत एक्ट खत्म। पुरुष को मुता का अधिकार देता है। मुता समझते हैं? MUTAH, मुता। मुता मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 10 दिन के लिए निकाह, 15 दिन के लिए निकाह, 20 दिन के लिए निकाह, मौज मस्ती के लिए निकाह। इसका मतलब शरीयत एक्ट खत्म।
एक होता है MISYAR, मिस्यार। मिस्यार भी पुरुष को अधिकार है, महिला को नहीं है। इसका मतलब आर्टिकल 13 के अनुसार मिस्यार भी खत्म।